हाँ, तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे ग्राउंड लेवल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम प्लिंथ लेवल के बारे में, ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं अपने एक जहाँ पर साइड चल रही है हमारी, वहाँ पे ये हमारे अभी मिट्टी पड़ी हुई है रास्ते पे, तो करीब 6 इंच ऊपर उठ चुका है ये। तो हम उसके हिसाब से ये हमारा था ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ पर नीचे है, इसलिए क्योंकि मिस्त्रियों को या जो हमारा प्लम्बिंग का काम होता है, तो हम बीम ज्यादा नहीं तोड़ सकते। बीम तोड़ने से या कॉलम तोड़ने से उसकी अगर 5% भी डिसमेंटलिंग हो जाती है तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है बीम की या कॉलम की वो कम हो जाती है। इसलिए यहाँ देखिए आपके यहाँ पर यह है हमारा ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल के लगभग 1.5 फीट के ऊपर हमारा यह है प्लिंथ लेवल या प्लिंथ बीम। प्लिंथ लेवल तब कहेंगे जब जितना हमारा बिल्डिंग में या मकान में हमारा जितना भरान होता है, मिट्टी पड़ती है, फिलिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ लेवल पर जब बीम पड़ जाता है तो उसे कहते हैं प्लिंथ बीम। और इसके ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ से लेके हमारा ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये हमारा लिंटल बीम है। लिंटल बीम हमेशा चौखट या विंडो के ऊपर, उसे लिंटल बीम कहते हैं। हम अब बात करेंगे डीपीसी के बारे में। डीपीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है डैम प्रूफ कोर्स, और हिंदी में इसे कहते हैं नमी से बचने वाली परत या सीलन से बचने वाली परत। आप यहाँ जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक नीचे बीम पड़ा हुआ है 9x6 का, 9x9 का भी हो सकता है ये, और उसके ऊपर हमारी ये पड़ी हुई है डीपीसी। डीपीसी से मतलब ये हो गया कि हमारा वहाँ ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक हमारा यहाँ पर भरान पड़ा हुआ है। और आपको यहाँ नमी के बारे में ये हमने डीपीसी डाली हुई, तो यहाँ आपको दिखता होगा कि यहाँ पर आप ये जो 7 रद्दे लगे हुए हैं वो आप देख रहे होंगे। इन रद्दों में डीपीसी के ऊपर जो रद्दे हैं वो सूखे हैं, और नीचे वाले जो रद्दे हैं वो आपको गीले दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ईंट होती है वो ईंट कैपिलरी एक्शन का काम करती है, मतलब वो अपने पास को नमी को खींच कर लाती है और वो नमी को नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रांसफर करती है। तो आप हमें ये देखेंगे डीपीसी जहां पड़ी हुई है, इस डीपीसी से डलने से मतलब ये था कि इस ईंटों से जो कैपिलरी एक्शन के जरिए यहाँ तक जो नमी आई, उस नमी को इस डीपीसी ने रोक लिया है यहीं तक, उससे ऊपर नहीं जाने देगी, इसलिए हम डीपीसी डालते हैं। कुछ मकानों में आपने देखा होगा कि जब हमारा प्लास्टर बाहर से होता है तो वो जो बीम के ऊपर तक जो सीलन आ रही है, आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग बीम को जो है नीचे डाल देते हैं। बीम नीचे इसलिए डाल देते हैं कि हमारे अंदर से जो प्लम्बिंग का काम हो, सीवेज का जो काम है, वो उसमें बीम ना टूटे। तो हम बीम से और डीपीसी के बीच में कुछ रद्दे लगाते हैं, जिससे कि हमारे 4 इंची 5 इंची जो पाइप लगते हैं वो आराम से ईंट तोड़ के पाइप को निकाल लिया जाए, और उसकी जगह हम ये ईंट फिलिंग करते हैं। उसके बीच में जितनी भी मिट्टी पड़ती है, उस मिट्टी से और इस ग्राउंड की जो रास्ते हमारे बाहर होते हैं, उससे जो नमी ये ईंटें सोख के और अपने ऊपर को चढ़ाती हैं। तो यहाँ पर ये नमी आप देखेंगे, आपको अलग ही डिफरेंस दिख रहा होगा इस दीवार में या इस चिनाई में और डीपीसी के नीचे की चिनाई में। यहाँ तक डीपीसी आ गई है। इस डीपीसी से क्या होता है, जितना भी हम प्लास्टर कराते हैं या पेंट पुट्टी का काम कराते हैं, तो वो फूल फूल के नमी के वजह से गिरने लगती है। तो हम बात करेंगे, अब हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। अभी हमने बताया डीपीसी ना होने की वजह से हमारे मकान के बाहर जो काम होता है या प्लास्टर या पेंट खराब होता है, उसके बारे में बताया मैंने क्यों खराब होता है। अब हम बात करते हैं अंदर की। अंदर आपने देखा होगा कि हम जिस मकान में रहते हैं उसमें क्या होता है कि आपको लगता होगा कि जो हमारा फर्श या टाइल्स लगी हुई हैं, उस टाइल से लगभग 2-3 फीट की ऊंचाई तक हमारा प्लास्टर फूल के और पेंट की पुट्टी जो है वो फूल के टूट के गिर जाती है। उसका कारण क्या है, हम बात करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने जो बात की थी, बाहर हमारा ये जो बताया गया था, ये हमारी जो डीपीसी पड़ी हुई थी, तो डीपीसी हमारी यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 2-2.5 इंच पड़ी हुई है। हम लोग क्या करते हैं कि हम ये डीपीसी है, इस डीपीसी के लेवल तक हम लोग जो है रोड़ा डालते हैं, और रोड़ा डालने के बाद फर्श जो हम डालते हैं वो इस डीपीसी के ऊपर डालते हैं। मीन्स इस डीपीसी ये जो पड़ी हुई है, इस डीपीसी के ऊपर जो हमारा फर्श का जो माल आता है, जो कंक्रीट आती है, वो फर्श इस डीपीसी के ऊपर आता है, जो कारण होता है उस नमी को ऊपर ले जाने के लिए। हमें करना क्या है, हमारा करना ये है हमें कि ये जो डीपीसी है, इस जो फर्श हमारा पड़े वो फर्श इस डीपीसी के लेवल में ही आना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमारा जो फर्श है वो उस डीपीसी के ऊपर ना जाए। अगर वो उसके ऊपर जाएगा तो मिट्टी से रोड़ा और ईंट बात एक ही है। मैंने बताया ईंट का जो काम है वो है कैपिलरी एक्शन, मतलब नमी को नीचे से ऊपर ट्रांसफर करना। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आप इस लेवल तक रोड़ा लेके आएंगे तो रोड़ा इस मिट्टी से नमी को लेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा,
और इस ईंट के जरिए आपको ऊपर तक ले जाएगा। वो पूरा ऊपर नहीं जाता है जितना बाहर होता है, यहाँ केवल कम जाती है नमी ऊपर, क्योंकि फर्श कुछ रोकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारा फर्श या टाइल्स हमारे घर में लगे हैं वो इस बीम से या जो टीबीसी है उस डीपीसी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे डीपीसी के गुण के बारे में। डीपीसी के गुण से मतलब यह है कि डीपीसी जो हो, हम जो भी डालें वो डीपीसी मजबूत होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। इस तरीके से डीपीसी में कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, कहीं पर हम डीपीसी केबल डाल देते हैं 2 इंच या 3 इंच की, तो उसमें 2 सरिया भी डालनी चाहिए। या कहीं पर जरूरत पड़ती है उस डीपीसी 2 इंच या 3 इंच की जगह हमें वहां 6 इंच का, 4 इंच का, मिनिमम कम से कम 6 इंच का बीम डालना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं डीपीसी की सामग्री के बारे में। डीपीसी की सामग्री 3 प्रकार की होती है। डीपीसी की सामग्री सबसे पहले सरल भाषा में बोलूं तो लचीली सामग्री। लचीली सामग्री से मीन्स ये है कि मैं ग्राम पंचायत का भी सरकारी काम करता हूँ। ग्राम पंचायत में मैं सीसी रोड भी डालता हूँ। सीसी रोड में क्या होता है, जब हम नाली या सब कुछ ड्रेनेज का काम कंप्लीट करने के बाद जब हम सीसी रोड के फड़ तैयार करने का काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम मिट्टी डालते हैं। मिट्टी के बाद हम उसमें रोड़ा डालते हैं। रोड़ा डालने के बाद हम उस पर नदी का रेत डालते हैं और उसके बाद लगभग फड़ हमारी तैयार हो जाती है उस पे सीसी रोड डालने के लिए। लेकिन उससे भी पहले हम काम करते हैं उस पे नदी के रेते के ऊपर पिन्नी डालने का। वो पिन्नी जो महीन वाली पिन्नी होती है हम उस पिन्नी को डालते हैं। क्यों डालते हैं? वो हम इसलिए डालते हैं कि उस जो रोड़ा हमने बताया नीचे, रोड़ा जो डला हुआ है, मैंने अभी यहाँ वीडियो में आपसे अभी भी बात की थी, पीछे जो बात हुई थी, उसमें जो रोड़ा है जब हम सीसी रोड डालते हैं तो उसमें जो सीमेंट और जो पानी मिलता है वो क्या करता है कि वो जो रोड़ा सीमेंट और पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। तो जो ऊपर की लेयर होती है सीसी रोड की वो कमजोर हो जाती है, सीसी रोड टूटने लगती है, चटक जाती है। तो हम उस पिन्नी को डाल के रोड़े को और सीमेंट और जो लचीलापन उसका सीसी रोड का है पानी को, उसे रोकने के लिए हम पन्नी का यूज करते हैं। तो ये जो पिन्नी हुई उसे हम कहते हैं लचीली सामग्री। लचीली सामग्री। अब बात हम करते हैं अर्ध कठोर सामग्री की। अर्ध मतलब कठोर, सब मतलब हार्ड, और लचीली सामग्री के बीच में जो सामग्री आती है उसे हम कहते हैं अर्ध कठोर सामग्री, जिसमें हमारे आ जाते हैं डामर रोड, वो चीज हो जाती है। अब सबसे बाद में हम बात करते हैं हार्ड और कठोर डीपीसी के बारे में। इस डीपीसी में क्या होता है, डीपीसी आपने देखा होगा पहले हमारे गाँव में, अब तो ये भी गांव में भी नहीं शहर में भी होता था कि हम दोनों तरफ ईंट लगा के और बीच में सरिया डाल के उसमें बीम डाल देते थे। तो एक वो बीम उस तरीके का होता था। लेकिन अब जो बीम पड़ने लगे हैं, डीपीसी पड़ने लगी हैं, वो केवल कंक्रीट की पड़ने लगी हैं, बहुत मजबूत होने लगी हैं। और उसी को हम कहते हैं मजबूत और टिकाऊ डीपीसी हो जाना, जिसकी मैंने अभी बात की थी गुड़ के बारे में। तो वो जो चीज है डीपीसी जो है, तो अब जो डीपीसी वो पूरी कंक्रीट की उसे बढ़िया से काम करते हैं। बस ये सब कुछ था आज डीपीसी के बारे में। इसके आगे हम अभी डीपीसी के बारे में और अगले वीडियो में बात करेंगे। लास्ट में आप सबसे बस यही अनुरोध रहेगा, बरेली और उसके आसपास क्षेत्र में मकान, भवन, बिल्डिंग या दुकान बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।